हेलो साथियों, तो जितने भी बिहार में आप लोग संविदा कर्मी हैं, सबको अस्थायी करने की योजना नहीं है, ऐसा मंत्री साहब कह रहे हैं। अब इसका परिणाम कितने जो संविदा कर्मी हैं प्रभावित होंगे, जो उम्मीद रख रहे थे कि हो सकता है चुनावी साल में हमें नियुक्ति जो है नियमित कर दी जाएगी संविदा से, तो इन तमाम सारे सवालों का जवाब यहाँ पे आ चुका है। माय डियर, मैं बता दूं कि विधान परिषद में ध्यान आकर्षण के उत्तर में बोले विजय कुमार चौधरी मंत्री है बिहार सरकार में। इन्होंने विधान परिषद में बोला है कि राज्य में संविदा कर्मियों की सेवा अस्थायी नहीं होगी। स्पष्ट रूप से कहा इन्होंने, संविदा कर्मियों की सेवा अस्थायी करने की सरकार के पास अभी कोई योजना नहीं है। आप लोग कुछ दिन पहले ही देखे होंगे कि मंगल पांडे ने बताया था कि जो एनएचएम से बहाल है, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन से, इनको अस्थायी किया जाएगा। तो ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन बिहार सरकार में जो अन्य कर्मी जो संविदा पर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हैं, इनको मंत्री साहब ने स्पष्ट निर्देश एक प्रकार से दे दिया है कि अभी सरकार के पास कोई योजना नहीं है नियमित करने को लेकर। तो जब अभी कोई योजना नहीं है, तो जब मन में ख्याल आता है मंत्री को, सरकार को, लोगों को, डिपार्टमेंट को, तो उससे मन में ख्याल जो आता है, जो चीज़ें होने को होता है, उसमें 5-6 महीना, साल भर लग जाता है। तो जब अभी कोई योजना ही नहीं है, तो सीधा समझ लीजिए कि अभी आगे 5-6 महीने, साल भर जो है होने का कोई उम्मीद नहीं है। या हो सकता है चुनावी माहौल में जब ऐसा हो कि सभी संविदा को हम नियुक्ति नियमित कर देंगे, जो विपक्ष में है वो अगर कहे कि मैं नियुक्ति नियमित कर दूंगा, तो उसको देखते हुए हो सकता है जो सरकार है अभी पक्ष में, जिनका सरकार है, वो भी कहे कि मैं भी नियुक्ति कर दूंगा, अगले सरकार बनने में नियमित कर दूंगा। ये चीज़ें हो सकता है, बट अभी ऐसा कोई योजना नहीं है। ये जो संविदा कर्मियों को जो अस्थायी करने का जो योजना है, यह एक बहुत बड़ा फैक्टर चुनाव में बनेगा, और हो सकता है इस बार इस पर लड़ाई जमकर हो, दोनों विपक्ष और पक्ष दोनों में, ठीक है, और दोनों में बहसबाजी हो, और जो इस चीज़ को मानेगा, हो सकता है सरकार में भी वापसी उसका हो जाए, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर लगभग राज्य में 3 लाख संविदा कर्मी है। अब समझिए 3 लाख संविदा कर्मी है, तो मैं 3 को अगर 2 से भी गुना कर देता हूँ, मतलब मैं मानता हूँ कि 3 लाख है और इनमें 3 वोटर होंगे, ठीक है, 3 मतलब 3 लाख में उनके अगर एक घर में एक संविदा कर्मी है, तो मान के एक घर में कम से कम 3 वोटर तो होंगे ही। तो समझ लीजिए 3 तिहाई 9 लाख, यानी 9 लाख वोट सीधा सीधा ये संविदा कर्मी प्रभावित करेंगे। 9 लाख वोट, और 9 लाख वोट मायने रखता है, ठीक है। तो ऐसे में इसको अपने ओर आकर्षण करने के लिए चुनाव में यह एक अस्थायी का काफ़ी ज़्यादा मुद्दा जोर शोर पकड़ सकता है। लेकिन अभी इस पर जो है कोई जो है, देख लीजिए, विधान परिषद में प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को ये बातें कही। वे निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी से पूछे गए ध्यान आकर्षण। इस दौरान कई बार बंशीधर ब्रजवासी और मंत्री विजय कुमार चौधरी के बीच टोका टोकी भी हुई। बता दें कि राज्य में इतना है, कहा कि कई संविदा कर्मियों की सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूर से भी कम मानदेय मिल रहा है, ठीक है। जैसे बंशीधर, ये आपका मैं बता दूं, विधान परिषद में जो है इन्होंने इन्होंने कहा कि भाई नियुक्ति किया जाए, अस्थायी नियुक्ति किया जाए। इन्होंने कहा कि अभी भी जो संविदा कर्मी का न्यूनतम जो मानदेय होना चाहिए उससे भी कम मिल रहा है अभी, और ये बातें सही भी है, ठीक है। तो विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अगर ऐसा है कि न्यूनतम मानदेय से भी कम मानदेय मिल रहा है तो शिकायत करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन अस्थायी का भी कोई योजना नहीं है। तो सीधा सीधा जो 3 लाख कर्मचारी है संविदा पर, उनको जोर का झटका एक प्रकार से अभी लगा है। उनको लग रहा होगा कि सरकार अभी विचार कर रही है संविदा नियमित करने का, तो ऐसा कोई विचार योजना नहीं है। भले ही चुनावी मुद्दा ये बनेगा, हो सकता है चुनाव के बाद ये चीज़ें हो भी जाए, सरकार बने तो, लेकिन अभी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, कोई योजना सरकार के पास नहीं है नियमित करने का, ठीक है। धन्यवाद।